हाय गाइस, डीके स्टैटिस्टिक्स में आपका स्वागत है। हम आपके लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन यूपीटीपीएससी जेईई 2018 के एग्जाम ऑब्जेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो ऑल एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। बट इस समय यूपीटीपीएससी जेईई 2018 का एग्जाम जो अप्रैल मंथ में है, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको पर डे लगभग 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन जो है हमारे आज स्टार्ट हो रहा है। जो अभी तक जुड़े नहीं हो प्लीज़ जुड़ जाइए, लाइव क्लास अटेंड करिए और अपने आप को आंकिए कि आप तो कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप। ठीक है, टिक करिए और नोट करते जाइए आपका कितना आंसर सही है, कितना गलत है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को देरी ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर जो आज का पहला क्वेश्चन है 61। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। जो सबसे तेज कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर होता है, और ये मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये तीन के तीनों जो हैं ये आपके साइज आकार के आधार पर कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो तृतीय पीढ़ी का, सॉरी चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। एक चीज़ और ध्यान रखना, मल्टी प्रोग्रामिंग, जब भी आपको मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो आप तृतीय पीढ़ी लगाएंगे, और जब माइक्रो प्रोसेसर की बात की जाए तो चतुर्थ पीढ़ी पे टिक करेंगे। यानी कि तृतीय पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग आया था और चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया था। और एक बात, फर्स्ट पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का यूज होता है, सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज होता है, थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता है, फोर्थ पीढ़ी में वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिफ्थ पीढ़ी में यानी पांचवी पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। और बता दें, एशिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 1000। ओके गाइज, तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है वो कैसा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका आविष्कार चीन में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। आपको बता दें, अबेकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसका आविष्कार चीनियों के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65। आई मैक एक प्रकार का है। आई मैक क्या है? ऑप्शन, मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है, या रजिस्टर है। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, मशीन। आई मैक एक मशीन है। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 67। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया? एनालिटिक इंजन,
एनालिटिक इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जी एकल द्वारा, एवा लवलेस द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा, सीमेन कोर्सको। तो आपका आंसर जो है चार्ल्स बेबेज इज राइट ऑप्शन। एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? आपको बता दें, ध्यान रखना, यहाँ पे जो ऑप्शन है जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन माउकली, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, जोसेफ मेरी जैक्वार्ड। ध्यान रखना, जब कभी पूछा जाए सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया, जोसेफ मेरी जैक्वार्ड। हालांकि इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं नहीं किया था, किसी और क्षेत्र में किया था, बट इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कौन? जोसेफ मेरी जैक्वार्ड। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछता है पंच कार्ड का आरंभ किसने किया, आरंभ का मतलब इन्वेंशन, खोज किसने किया, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हरमन होलेरिथ ने किया था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जैकवार्ड, ब्लेज पास्कल, वार न्यूमान। क्या गाइस, चार्ल्स बेबेज सही होगा? नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको बता दें वार न्यूमान जी का योगदान सर्वाधिक है कंप्यूटर के क्षेत्र में। हालांकि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक, जेएस किल्वे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, डी जेएस किल्वी इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास यानी इन्वेंशन जेएस किल्वी ने किया था। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम पैराक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, आयरन ऑक्साइड। ध्यान रखना, एक इंटीग्रेटेड सर्किट पे एग्जाम में पूछा जाता है, दूसरा चुंबकीय डिस्क पर। इंटीग्रेटेड सर्किट के केस में सिलिकॉन याद रखना है, सर्किट सिलिकॉन, और डिस्क में, चुंबकीय डिस्क में आयरन ऑक्साइड याद रखना है। दो ही चीज याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत, लॉजिकल। तो आपको बता दें डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो गणना के आधार पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सी डैक, बार्क। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। आपको बता दें परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार या विकास सी डैक द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? रजिस्टर, सीडी रोम, रैम, कैसे? गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या होगा सही। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी,
यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, रजिस्टर, यानी रजिस्टर सबसे तेज होता है। एक चीज और बताएं, कितने लोग इसमें कैशे बता रहे थे, कैशे, CACHE, कैशे। अगर बात की जाए सबसे तेज रजिस्टर होता है, रजिस्टर्स, लेकिन कैशे के काम क्या होता है, ये कैशे जो होता है ये मेमोरी के साथ इंक्लूड हो करके फास्ट करता है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक्सीलरेशन का काम करता है कैशे। बाकी तो सबसे तेज जो होता है यहाँ पे रजिस्टर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वान न्यूमान, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले, जोसेफ मेरी जैकवार्ड, चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार प्रेस्पर एकर्ट जॉन मोस्ले ने किया था। प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले यानी दोनों ने मिलकर किया था। ऑप्शन नंबर ए वान न्यूमान। कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमान का है। ऑप्शन नंबर सी जोसेफ मेरी, इनका पूरा नाम है जोसेफ मेरी जैकवार्ड। पंच कार्ड का सबसे पहले यूज इन्होंने ही किया था, हालांकि कंप्यूटर के क्षेत्र में ना करके किसी और क्षेत्र में किया था, बट इन्होंने ही किया था, जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने। ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। डार्ट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। तो आपको बता दें डार्ट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है जिसकी विशेषता होती है एक स्टॉक में, यानी एक बार स्टॉक करने पर एक अक्षर टाइप होता है, और सबसे अधिक मात्रा में डॉट मैट्रिक्स का यूज होता है। ये जो डॉट मैट्रिक्स आप देख रहे हैं इसका यूज सबसे अधिक मात्रा प्रिंटरों में, सबसे अधिक प्रिंटर जो यूज होता है वो डॉट मैट्रिक्स यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, कीबोर्ड में फंक्शनल की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19, 14। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। आपने देखा होगा कीबोर्ड में F1, F2, F3 डैश 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 F12 तक जो कीज होती हैं उन्हें बोलते हैं फंक्शनल कीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक लेटर प्रिंट हो जाता है, एक अक्षर प्रिंट हो जाता है। और वहीं बात करें लाइन प्रिंटर की, तो लाइन प्रिंटर में एक स्ट्रोक के द्वारा, यानी एक बार प्रेस करने के बाद, एक स्ट्रोक लगने के बाद पूरा एक लाइन प्रिंट हो जाता है। एक होता है पेज प्रिंटर, तो पेज प्रिंटर में क्या होता है एक स्ट्रोक में पूरा पेज को ही प्रिंट कर डालता है, ऐसा होता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सर्वाधिक यूज होने वाला प्रिंटर है जो एक स्ट्रोक में एक लेटर को प्रिंट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट होगा। ऑप्शन देखते हैं, बताइएगा। इज नॉर्मल क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है यानी आउटपुट है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन।
मॉनिटर, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले, उसको बोलते हैं मॉनिटर। ये एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। आपको बता दें सबसे ज़्यादा तेज गति का अगर कोई प्रिंटर है तो वो है लेजर प्रिंटर। बहुत फास्ट काम करता है। जब जहाँ पे काम फास्ट करना हो, बहुत अधिक मात्रा में प्रिंट की आवश्यकता हो, तो वहाँ पे हम किस प्रिंटर का यूज करते हैं? लेजर प्रिंटर का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। अगर सपोज दैट हम कंप्यूटर के मेमोरी में कुछ ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं तो कहाँ हमको पता चलेगा, कैसे प्रदर्शित होगा, किसके माध्यम से हम देखेंगे? मॉनिटर, प्रिंटर, रैम, रोम। यानी हमें कंप्यूटर में ही देखना है तो हम मॉनिटर का हेल्प लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। यानी कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को मॉनिटर प्रदर्शित करता है। हमको अगर दिखाने का काम कोई करता है तो कौन करता है? मॉनिटर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, मॉनिटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? यानी अगर आपको गेम खेलना है तो कौन सा हम कौन सा एप्लीकेशन का यूज करेंगे या हार्डवेयर का यूज करेंगे? देखते हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सभी। यानी कि गेम खेलने के लिए हम जो यूज करते हैं वो जॉयस्टिक का यूज करते हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है। जो एक इनपुट डिवाइस है, आपने देखा होगा बच्चे टीवी के सामने बैठ के टिक 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 करते रहते हैं, वही है जॉयस्टिक आपका। 83, कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? फंक्शनल, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को मॉडिफायर कीज कहते हैं, और फंक्शनल कीज क्या होते हैं? F1, F2 डैश 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 F12। अल्फा न्यूमेरिक की क्या होता है? आपने देखा होगा कीबोर्ड के अपर साइड में 1 से लेकर 9 तक और 0 के साथ में जो नंबर लगे होते हैं उन्हें अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं। और ये कितनी, अगर ये पूछा जाए अल्फा न्यूमेरिक की कितनी बार रिपीट होते हैं? 2 बार रिपीट होते हैं। 2 बार रिपीटेड होते हैं, मतलब एक बार तो ऊपर होते हैं और एक साइड में होते हैं। कीबोर्ड के राइट साइड में आप देखेंगे तो वहाँ भी 0 से लेकर 9 तक नंबर बने होते हैं। तो ये भी आपका एक आंसर है कि मतलब कितनी बार रिपीटेड होते हैं? 2 बार। 2 बार अल्फा न्यूमेरिक की रिपीटेड होते हैं, एक अपर साइड, एक लेफ्ट राइट साइड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं? आपने जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह से लाइनें बनी होती है, जिसको स्कैन करके उसका प्राइस, क्वालिटी, सब कुछ जान लिया जाता है। समझ गए होंगे। ऑप्शन, बार कोड, स्कैनर्स, प्राइसेस, कोड। कोड तो कहते हैं, कौन से कोड कहते हैं? बार कोड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, ओसीआर का पूर्ण रूप का क्या है? यानी ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन,
ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ओसीआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मीन्स इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, टच स्क्रीन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, टच स्क्रीन। प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, ये सब क्या है? हमारे आउटपुट डिवाइस है। लेकिन टच स्क्रीन जो है ये इनपुट और आउटपुट आउटपुट दोनों डिवाइस के अंतर्गत आता है। यानी टच स्क्रीन को हम इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों बोल सकते हैं। हमारा टच स्क्रीन क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, यानी जो पर्सनल कंप्यूटर यूज किया जाता है उसमें सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। फ्लॉपी डिस्क भी आपका साधारण स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? गाइज ऑप्शन देखते हैं, हॉरिजेंटली, डायगोनली, जिगजैग, वर्टिकली। चलिए आप ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे मापते हैं। हॉरिजेंटली मापते हैं, वर्टिकली मापते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज, हम आपको उसके बाद बताएंगे। यानी मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं कि इसका डिस्प्ले का साइज ये है। आपने देखा होगा मोबाइल जब खरीदते हैं तो बताते हैं डिस्प्ले का साइज है 5 इंच, 5.1 इंच। आपने मोबाइल लेते हुए तो सुना होगा। चलिए बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, डायगोनली। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक मोबाइल है, ये इसका लेंथ हो जाएगा और ये इसका विड्थ हो जाएगा। फिर से देखते हैं। सपोज दैट ये इतना हमारे पास एक मोबाइल है। अब कहेंगे भैया इसका डिस्प्ले का साइज बताओ, कैसे बताओगे? हमें इसके लंबाई और इसके चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है। हमेशा डिस्प्ले की साइज जो होता है वो डायगोनल बिकर्ली मेजर की जाती है। मतलब ये जो लेंथ होगा ये होगा आपका डिस्प्ले की साइज, मॉनिटर की साइज। अब तो समझ में आ गया होगा गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। प्रिंटेड डायग्राम, ऑप्शन देखते हैं, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। क्या होगा गाइज? प्रिंटर? बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करना। चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। क्या हो रहा भैया? ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, स्कैनर। पहले तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम, आपको प्रिंट निकाल के नहीं देखना है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यानी आपको कंप्यूटर में प्राप्त करना है, ना कि बाहर। बाहर अगर प्राप्त करना है तो आप प्रिंटर लगाएंगे, लेकिन आपको कंप्यूटर के अंदर प्राप्त करना है तो कैसे ले जाएंगे? स्कैन करवा के तो ले जाएंगे। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? माउस का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम
इंग्लिश, डगलस एंजलबर्ट, रॉबर्ट जवाकी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। माउस का आविष्कार डगलस सी एंजलबर्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। सीपीयू में, रैम में, रोम में, सीडी रोम में। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे स्टोर किया जाता है? रैम में। आपको बता दें, रैम एक अस्थायी मेमोरी होता है। रैम क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होता है। रोम स्थायी मेमोरी होता है। और रैम और रोम दोनों ही इंटरनल मेमोरी के पार्ट होते हैं, यानी मुख्य मेमोरी के पार्ट होते हैं। और आपको बता दें, रैम का फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? ऑप्शन, बाहरी मेमोरी, भीतरी मेमोरी, सहायक मेमोरी। देखिए गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। भीतरी मेमोरी, यानी कि जो कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होता है उसको बोलते हैं भीतरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, मुख्य मेमोरी। और इसके दो पार्ट होते हैं, रोम एंड रैम, स्थायी और अस्थायी। बाकी बाहरी मेमोरी जो होते हैं, सहायक मेमोरी जो होते हैं, ये एक आउटर मेमोरी होते हैं, मतलब इसको एक्स्ट्रा डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, और ये हमेशा स्थायी ही होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलाटाइल, ए और बी। तो यहाँ हो जाएगा एक्सटर्नल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। यानी फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो वोलाटाइल सॉरी एक्सटर्नल मेमोरी होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी हमारे रैम और रोम होते हैं, बाकी वोलाटाइल हमारा एक्सटर्नल मेमोरी हो जाएगा। उसके बाद डियर एक बात और बता दें, ये वोलाटाइल क्या है? अस्थाई मेमोरी को वोलाटाइल बोलते हैं। बोले तो जो लाइट के चले जाने से इरेज हो जाए उसे बोलते हैं वोलाटाइल, और जो ना इरेज हो उसे नॉन वोलाटाइल। यानी रोम जो है हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, और रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम है तो वोलाटाइल, अस्थाई, बट ऑप्शन देखते हैं, बाहरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, भीतरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी। गाइज यहाँ पे जो हमारे दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, एक तो बोल सकते हैं भीतरी मेमोरी, दूसरा बोलते हैं मुख्य मेमोरी। लेकिन अगर बहुत सटीक देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। कौन सही है गाइज? डी। हमें मुख्य मेमोरी पे टिक करना है।
बहुत सटीक लग रहा है, मतलब भीतरी मेमोरी। हालांकि मुख्य मेमोरी, भीतरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी सब एक ही है। तो हमें ध्यान ये भी रखना है कि हमें टिक कौन करना है, कौन हमारे लिए बोर्ड की नज़र में अच्छा हो सकता है। दोनों तो एक ही है, मतलब वो आपको वहाँ समझदारी दिखानी है, और आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है आप कौन सा टिक करेंगे, बस इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन सा रैम नहीं है, इसमें से कौन सा रैम का पार्ट नहीं है? पी रैम, डी रैम, फ्लैश, यस रैम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। पी रैम नहीं होता है। देखिए, रैम दो होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो आपका डी डी रैम सही है, यस रैम सही है, फ्लैश भी आपका रैम का ही पार्ट है, ये भी सही है। बट पी रैम नहीं होता, पी रोम होता है। पी रोम, डबल पी रोम, जैसे आपने देखा होगा, पी रोम, डबल पी रोम, ये क्या होता है, रोम के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। पी रैम नहीं होता, पी रोम होता है। बाकी रैम के दो ही पार्ट होते हैं, डी रैम, यस रैम, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कैशे, रोम, फ्लैश, बफर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। सेल फोन में हम कैशे मेमोरी का यूज करते हैं। कौन सी मेमोरी? कैशे मेमोरी का। कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी, जो भी आप पढ़ते हो, कैश मेमोरी का यूज करते हैं सेल फोन में। सेल फोन वही कीपैड वाली जो फोन आती थी पहले, या अभी भी आ रही है, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? कैशे का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। सॉरी गाइज। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है? वर्चुअल स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इंटरनल होता है उसे प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। इंटरनल स्टोरेज को मुख्य मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, भीतरी मेमोरी कहते हैं, कई नामों से जानते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम, फ्लॉपी, सीडी, डिस्क। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। देखो, रैम हमने आपको बताया, रैम एक हमारा अस्थायी मेमोरी है, इसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। लाइट के जाते ही हमारा पूरा डाटा फिनिश, डिलीट, इरेज, खत्म। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन, रैम। और आपका फ्लॉपी, सीडी, डिस्क जो है हमारा, ये बाहरी मेमोरी है, इसे सहायक मेमोरी भी बोलते हैं। इसमें से डाटा कभी डिलीट ही नहीं हो सकता। जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में एक एक्स्ट्रा चिप लगा लेते हैं। चिप क्यों लगाते हैं? हमारा मोबाइल डैमेज भी हो जाए तो हमारा डाटा इरेज ना हो, फिनिश ना हो। ये फ्लॉपी, सीडी डिस्क, फ्लॉपी, सीडी डिस्क, ये सब यही काम करते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी का, सहायक मेमोरी का। अपनी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए ये यूज किया जाता है। बाकी रैम क्या होता है? जिस समय हमारा सिस्टम प्रोसेस करता है तो उस समय जो डेटा स्टोरेज होता है वो रैम में स्टोरेज होता है, और उसके लिए लाइट का होना, पावर का होना बहुत ही कंपलसरी है। जैसे ही पावर ऑफ होगा वैसे ही हमारा डेटा इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। सीडी को कंपैक्ट सीडी को कंपैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन, प्रोजेक्ट डिस्क,
ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। सीडी को कंपैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क, सीडी कंपैक्ट डिस्क ऑप्टिकल डिस्क, यूनिक नाम है ऑप्टिकल डिस्क। यानी हम सीडी को कंपैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। आज का 100 क्वेश्चन चल रहा है डियर, ध्यान रखना इस बात को। जल्दी हम 1000 क्वेश्चन पूरा करेंगे, उसके बाद आपको लाएंगे एक अच्छा सा मास्टर वीडियो जो मैराथन क्लास चलेगा, कम से कम 5 से 6 घंटे का जो भी हो। अब बहुत फास्ट रिवीजन कराएंगे हम उस मैराथन क्लास में। 5 से 6 घंटे में तो मानते हैं पूरा 1000 क्वेश्चन सफा, और इससे बाहर आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 में नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, परिसर्टेंट। तो यहाँ पे जो सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है वो आपका मैग्नेटिक है। तो आपके बी और सी में दोनों ऑप्शन सेम है, तो कोई सा लगाओ। मैग्नेटिक, गलती हो गई यहाँ पे, दोनों ऑप्शन सेम आ गया। मैग्नेटिक जो डिस्क होता है ये आपका कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, सबसे ज़्यादा यही यूज किया जाता है, मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क पे किसकी परत होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम नहीं बताने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 101। सीडी से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, या तो पढ़ या तो लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। सीडी से हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। सीडी में क्या होता है कि जो डेटा वहाँ पे हम रीराइट भी कर सकते हैं, रीड के साथ साथ रीराइट मतलब दोबारा भी लिख सकते हैं, इसकी एक खासियत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ये सभी है। ऑप्टिकल डिस्क का जो उदाहरण है वो है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल जो है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है। अगला, ज़्यादातर लोग डी लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर को समझ सकते हैं, मतलब जो भी सिस्टम कार्य करता है प्रोग्राम और डाटा के बीच, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। डीवीडी का उदाहरण है आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क। तो गाइज हम आपको बता दें डीवीडी हमारा क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है डीवीडी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, सॉरी 105। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, ऑप्शन प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। आपको बता दें गाइज, कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। एक तो प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, भीतरी मेमोरी, ये सारी के सारे क्या हैं, प्रमुख मेमोरी के अंतर्गत आते हैं।
तो गाइज आज का हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ। ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमारा अधिकांश जो क्वेश्चन थे वो मेमोरी चैप्टर से थे। तो काफ़ी हमारे स्टूडेंट की डिमांड था कि सर ये क्या नाम है, एक्सेल वगैरह से क्वेश्चन लाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में इस समय 2016 का एग्ज़ाम अभी दिसंबर 2021 में हुआ है, उसमें एक्सेल से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, एक्सेल, कॉलम, रो, तो इस सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आए। तो हमारा क्या है, लेवल अभी हम जीरो से स्टार्ट किया, हाई लेवल तक क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। हम इतना समझते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 में। और थोड़ा जो क्वेश्चन के साथ साथ जो हम मौखिक बता रहे हैं उसको भी ध्यान रखना, आप उसको नज़रअंदाज ना करना, जो पॉइंट लगे आपको नोट करने लाए उसको भी आप नोट करना, क्योंकि सब कुछ क्वेश्चन पे हम नहीं डिपेंड रह सकते हैं। और अगर हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन ध्यान रखेंगे तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वन लाइनर जितने क्वेश्चन हैं उसको हम मौखिक बोल देते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना, और जो पॉइंट लगे आपको नोट करना तो उसको नोट भी करना। तो इतना ही गाइज, ये यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के लिए रामबाण सिद्ध होगा आपके लिए। पर और ये आपका जो क्लास 8:30 बजे मॉर्निंग में पर डे स्टार्ट होता है, तो आप लाइव सेशन अटेंड करिए, जिससे कि आप खुद क्विज सॉल्व करेंगे और अपने आप को आके कि हाँ हमें कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं कितने गलत हैं। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमारे इतने सही हैं, और उसमें आप ग्रोथ भी करिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।